Hello everyone, present here in my class, taking this session of practicing grammar, practicing subjunctive mood. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे स्मार्ट स्टडी विद साइमा। और आज हम इस वीडियो में, इस सेशन, इस क्लास में सब्जंक्टिव मूड की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं या जिस तरह से भी आते हैं वो सारे ही टाइप्स और मेथड्स हम देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है, इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगी। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा? सब्जंक्टिव मूड। और इस पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाली एक वीडियो पहले करा चुकी हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई नया है, मेरे साथ जुड़ा है आज अभी इस टाइम, तो प्लीज़ पहले आप जाके सब्जंक्टिव मूड की वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखें, डेडिकेटेड वीडियो देखें, ताकि आपको सारे रूल्स, कंसेप्ट्स, ठीक है, और जितने भी ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक को लेकर, वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। हाइपोथेटिकल, इफ़ आई वर यू वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इमेजिनेशन वाले होते हैं, विश, सजेशन या डिमांड वाले होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? सब्जंक्टिव मूड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो मेरे साथ क्लास ले रहे हैं वो सारे कंसेप्ट्स और रूल्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन 1 से। इफ़ आई डैश यू आई वुड कंसिडर द डिसीजन। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। बताएं यहाँ पे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक से, दिस इज अ फिलर। इफ़ आई डैश यू, ऑब्वियसली यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, वर। मैंने आपको बताया था अनरियल कंडीशन है, तो क्या आता है यहाँ पे? वर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करिए, ए, बी, सी और डी। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस क्या है? कहाँ पे सब्जंक्टिव मूड जो है कंप्लीटली और सही से लगा हुआ है? किस सेंटेंस पे लगा हुआ है? आंसर क्या है इसका? बी, इफ़ शी वर हेयर ही शी वुड हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेजेंट यूजेस आया वर। यहाँ देखिए, इफ़ शी वर हेयर शी वुड हेल्प। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई डैश डॉलर। देखिए विश वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा? सी, आई विश आई वर टॉलर। ये एक अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है, ऐसा हो तो नहीं सकता, इमेजिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही टॉक्स एज इफ ही डैश द ओनर। वो ऐसे बात करता है जैसे वो ओनर हो, तो क्या आएगा यहाँ पे? वर। ठीक है, अनरियल कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ वर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। क्या आएगा यहाँ पे? बताएं। बी इज द राइट आंसर। इफ ही हैड कम अर्लियर, अगर वो पहले आ जाता तो क्या होता? वो ट्रेन को पकड़ लेता। तो यहाँ पास्ट अनरियल की बात हो रही है, और पास्ट अनरियल जब हम बताते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे पास्ट अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड अपोलोजाइज। तो बताइए, आई वॉज यू की जगह, इफ़ आई वॉज यू की जगह क्या आएगा? ए, बी, सी और डी। अगर मैं तुम होता तो मैं अपोलोजाइज कर लेता, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे मिस्टेक है, आई वॉज नहीं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे? ए इज द राइट आंसर, आई वर यू। इफ़ आई वर यू, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्जंक्टिव है, इसको आप याद रखेंगे, आई के साथ वॉज नहीं आएगा, आई वुड अपोलोजाइज। ठीक है, सेवेंथ देखते हैं, आई सजेस्ट दैट ही डैश इमीडिएटली। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसको इमीडिएटली कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? बी, आई सजेस्ट दैट ही गो इमीडिएटली। ठीक है, सब्जेक्टिव के साथ क्या आता है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ये सारे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रूल्स और कंसेप्ट वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, इफ़ ही डैश मोर केयरफुल शी वुड नॉट फेल। अगर वो और केयरफुल होती तो वो फेल नहीं होती। तो क्या आएगा यहाँ पे? इफ़ शी वर मोर केयरफुल शी वुड नॉट फेल। अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है तो वर आ जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है? रीड आउट और मुझे आप बताएं जल्दी से। आंसर इज सी, आई विश आई हैड बीन देयर येस्टरडे। ठीक है, पास्ट रिग्रेट नीड्स हैड बीन। जब भी पास्ट रिग्रेट्स की बात हो रही तो क्या आ जाता है?
हैड बीन देयर, ठीक है, हैड बीन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ही डैश रेडी, इफ दे डैश रेडी वी वुड स्टार्ट नाउ, ठीक है। इफ दे डैश रेडी वी वुड स्टार्ट नाउ, व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा यहाँ पे आंसर? करेक्ट आंसर विल बी बी, इफ दे वर रेडी वी वुड स्टार्ट नाउ, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऑन क्वेश्चन नंबर 11, वो कैसे बिहेव करता है जैसे वो सब कुछ जानता हो, तो आंसर क्या आएगा इसका? न्यू। ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ठीक है। अनरियल टोन है, पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा? पास्ट फॉर्म क्या होती है नो की? न्यू। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दिस आउट, रीड करें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 12, इफ आई डैश द मैनेजर आई वुड फायर हिम, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी टोन में बात हो रही है, पहले आप ये देखें। फिर आप ये भी देखेंगे कि इफ़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, और किस टोन में बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे? वर। इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुड फायर हिम, ठीक है, सब्जंक्टिव यूज हो रहा है वर का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, इट इज़ असेंशियल दैट शी डैश प्रेजेंट, ठीक है, असेंशियल है कि वो प्रेजेंट होनी चाहिए। विच हेल्पिंग वर्ब विल कम हेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। आंसर इज सी, इट इज़ असेंशियल दैट शी बी प्रेजेंट। फॉर्मल सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं? बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बी वाला कंसेप्ट भी समझाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, इफ़ ही डैश हार्डर ही वुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करता तो वो सक्सीड हो जाता। क्या आएगा यहाँ पे? वर्क्स, वर्कड, वर वर्किंग और वर्क। व्हाट विल बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी, इफ ही वर्कड हार्डर ही वुड सक्सीड, ठीक है। टाइप 2 कंडीशनल, पास्ट सिंपल, ठीक है, सब्जंक्टिव मूड। और यहाँ पे क्या आएगा? वर्कड, इफ ही वर्कड हार्डर ही वुड सक्सीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आई विश शी डैश मोर पोलाइट, मैं विश करता हूँ या करती हूँ कि वो ज़्यादा पोलाइट होती, तो क्या आएगा यहाँ पे? विश वाले सेंटेंस में वर, आई विश शी वर मोर पोलाइट, ठीक है। इस तरह से आपको जो सब्जेक्टिव के मैंने आपको सारे ही जो कंसेप्ट समझाए थे, रूल समझाए थे, ग्रामेटिकल जितने भी आपके पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप याद रखेंगे। इसलिए जब मैं आपको वो वीडियो पढ़ा रही थी, मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ ग्रामर के नोट्स बनाया करें ताकि आपको ये रूल्स जो है सब्जेक्टिव टॉपिक पे याद रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, इफ़ आई डैश हिम आई वुड रिफ्यूज़, विच हेल्पिंग वर्ब विल कम हेयर? ए, बी, सी और डी। इफ़ आई डैश हिम आई वुड रिफ्यूज़, वर। इफ़ आई वर हिम, अगर मैं वो होता या होती, मैं रिफ्यूज़ कर देता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो वर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से आपको सही सेंटेंस चूज करना है। इफ़ आई वुड बी यू, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई एम यू, इफ़ आई बी यू, बताएं कौन सा सही है? बी, इफ़ आई वर यू, ठीक है, यही सिर्फ करेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, द टीचर डिमांडेड दैट ही डैश द क्लास, टीचर ने डिमांड किया कि वो जो है क्लास को क्या कर देंगी? लीव्स, लीव, लेफ्ट और लीविंग। विच फॉर्म विल कम हेयर, आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है, तो क्या आएगा? बी। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ क्या आती है यहाँ पे? बेस फॉर्म आती है, ठीक है। डिमांड वाले सेंटेंसेज में क्या आता है? बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ देखते लिखिए, टीचर ने डिमांड किया क्या? लीव इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बेस फॉर्म आएगी सिर्फ, ठीक है। मैंने आपको डिमांड वाला रूल बताया था, उसको आप याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ शी डैश हिम he would trust him, ठीक है। if she dash him she would trust him, what will be the correct form of the verb will come here? knew, knows, know or knowing? knew, if she knew him, अगर उसे पता होता उसके बारे में, अगर उसे पता होता तो वो क्या करती? ट्रस्ट करती उसके ऊपर। टाइप 2, ठीक है, जब टाइप 2 की बात है, टाइप 2 कंडीशनल्स की बात है, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है, पास्ट फॉर्म। तो इसलिए हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, न्यू लगा रहे हैं। न्यू क्या है? बेस फॉर्म किसकी है? वो सेकंड फॉर्म नो की, नो न्यू, नोन थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए न्यू यहाँ पे यूज़ हो रहा है, पास्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ आई डैश यू आई वुड हैव टेकन दैट जॉब, अगर मैं तुम होती या होता मैं वो जॉब ले लेता। क्या आएगा यहाँ पे?
A, B, C or D? Give me the right answer. Correct answer is D. Fine. If I had been you, I would have taken that job. Past unreal, तो had been आ जाएगा, ठीक है. टेकन दैट जॉब. अच्छा, ये कैसे पता लगेगा आपको कि पास्ट अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है? देखिए यहाँ पे जो है ना, आप ये देखेंगे हैव टेकन, वुड हैव टेकन, सेंटेंस का टेंस चेक करेंगे किस टेंस में बात हो रही है. तो इसलिए यहाँ पे पास्ट अनरियल की बात हो रही है तो उसके साथ क्या आएगा? हैव, हैड बीन. ठीक है, याद रखेंगे आप. इफ़ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम होता तो मैं वो जॉब ले चुका होता. हैड टेकन दैट जॉब. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 पे आ जाइए. और क्वेश्चन नंबर 21 है ये. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, 4 स्टेटमेंट्स हैं. इनको रीड करेंगे और जल्दी से मुझे ऑप्शन बताएंगे क्या है इसमें से सही, ए, बी, सी या डी. रीड दी स्टेटमेंट्स. फाइन. सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कन्फ्यूजन अगर जो एग्ज़ाम में हो जाती है इस तरह के सेंटेंसेस में, सब्जेक्टिव मूड वाले टॉपिक में, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. रीड दी 4 स्टेटमेंट्स एंड व्हाट विल बी द आंसर देयर? करेक्ट आंसर इज डी. कोई भी इसमें से सही नहीं है. ऐसा भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और नन ऑप्शन भी दिया जा सकता है. देखिए यहाँ पे, ठीक है, नन या ऑल करके, तो मतलब कोई भी सही नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. रीड द 4 ऑप्शन फर्स्ट. क्या है आंसर इसकी? डी. ठीक है, ऑल, ये सारे ही सही हैं. चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन नंबर 22 पे. फर्स्ट, सेकंड या थर्ड बताएं. फोर्थ कौन सा सही है इसमें से? क्या है आंसर इसका? बी. आई विश शी वर हेयर. ठीक है, वर आ जाएगा. विश वाला सेंटेंस है तो वर आएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बताएं कौन सा इसमें से सही है. क्या होगा आंसर? सी. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. रीड दी 4 ऑप्शंस फास्ट. देखिए दोनों तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. किसी में आपको सिर्फ सेंटेंसेस दे दें और आपको आंसर करना होगा. किसी में क्या होगा कि सेंटेंसेस देने के बाद आपको ए, बी, सी, डी भी ऑप्शन दे सकते हैं. ठीक है. मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं और फिलर्स भी आ सकते हैं. एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है किसी भी टाइप में, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है. आंसर क्या है इसका? ए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन सेक्शन सी पे आ जाते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था केस स्टडीज़ भी आएंगी. तो केस स्टडीज़ देखिए यहाँ पे क्या है. यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दे दिया है और जो फिलर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं. यहाँ देखिए 1, सेकंड फिलर, थर्ड फिलर, तो वो हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या आएगा. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं पहले. रिया ऑफन फील्स दैट इफ़ शी डैश मोर डिसिप्लिन्ड शी वुड परफॉर्म बेटर. ठीक है. तो रिया क्या फील करती है? दैट इफ़ शी डैश मोर डिसिप्लिन, अगर वो मोर डिसिप्लिन होती तो वो क्या करती और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी या करती. तो यहाँ पे शी के साथ यहाँ पे जो फिलर है वो क्या आएगा? बी, वर. रिया ऑफन फील दैट इफ शी वर मोर डिसिप्लिन शी वुड परफॉर्म बेटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. 32 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पैराग्राफ में से ही. शी स्टडीज़. ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं शी स्टडीज और यहाँ पे भी वो गिवन है सेम सेंटेंस. शी स्टडीज एज इफ शी डैश अंडर कंस्टेंट प्रेशर. व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज सी, एज इफ शी वर अंडर कंस्टेंट प्रेशर. चलिए 33 जो हमारा फिलर है वो देखते हैं. शी विशेज शी डैश मोर कॉन्फिडेंट. उसने विश करा कि वो मोर कॉन्फिडेंट होती. तो क्या आएगा विश के साथ? सी. विश वाला सेंटेंस है ना, तो क्या आएगा? वर.
34th पे आ रही है, हर टीचर सजेस्टेड दैट शी डैश अ फिक्स्ड शेड्यूल, उसके टीचर ने सजेस्ट किया कि उसे जो फिक्स शेड्यूल है वो बनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आंसर क्या है? बी। सजेस्टेड में क्या होता है मैंने आपको बताया था, डिमांड और सजेशन वाले अगर कोई सेंटेंस है, कंटेक्स्ट आपको दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, तो उसमें क्या आएगा? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ देखिए फॉलो आया है सिर्फ, ना फॉलोज आएगा, ना फॉलोड, ना फॉलोइंग। सही आंसर क्या है? बी। तो सजेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे जो रूल्स मैंने आपको कराए हैं वो यहाँ पे आप जो है अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इफ शी डैश दिस एडवाइस अर्लियर शी वुड हैव इम्प्रूव्ड ऑलरेडी। यहाँ तक है ये सेंटेंस, यहाँ तक है। इफ़ शी डैश दिस इज वाइड अर्लियर, अगर वो ये एडवाइस जो है फॉलो कर लेती तो शी वुड हैव इम्प्रूव्ड ऑलरेडी, तो बहुत मतलब ये इम्प्रूव कर लेती अब पहले से ही, या कर चुकी होती, वो अपने आप को इम्प्रूव कर चुकी होती। तो क्या आएगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट एडवाइस के लिए क्या आता है? और वुड वाले सेंटेंसेस हो जहाँ पे वुड हैव हो, वहाँ पे क्या आता है? हैड फॉलोड, है ना, पास्ट की बात हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे? हैड फॉलोड दिस एडवाइस। इफ शी हैड फॉलोड दिस एडवाइस अर्लियर शी वुड हैव इम्प्रूव्ड ऑलरेडी। चलिए 36 में आ रही है एरर डिटेक्शन है। यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। चलिए कंटेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है स्टेटमेंट। शी बिहेव्स एज इफ शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर हैबिट्स, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसका कंट्रोल नहीं है अपनी हैबिट्स के ऊपर। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है? यू हैव टू फाइंड आउट द एरर, ए बी सी और डी। क्या होगा आंसर इसका? सी। ठीक है, शी हैज़, यहाँ पे शी हैज़ आ रहा है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, आपको एरर फाइंड आउट करना, तो क्या पे यहाँ क्या आएगा? शी हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, वर आएगा या हैड आएगा। ठीक है, हैज़ नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने हर आंसर, हर क्वेश्चन के नीचे आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, वो याद आ जाए। अगर आपको रिवाइज नहीं है, अगर आपने रिवाइज नहीं करे, तो जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठें तो आपको मैंने छोटी सी जो है स्टेटमेंट एक आंसर का एक्सप्लेनेशन का दिया है। क्यों दिया है? इसी वजह से, ताकि आपको जो रूल है, कंसेप्ट है, वो एकदम से याद आ जाए और आप रिलेट कर सकें उसको क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे जो है शी हैज़ गलत है, शी हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? या तो शी हैड आएगा या फिर यहाँ पे आएगा शी वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एरर डिटेक्शन है। देखिए सेंटेंस क्या है, हर टीचर सजेस्टेड दैट शी फॉलोज अ फिक्स शेड्यूल। ये तो बहुत ईजी है ना। कहाँ है यहाँ पे एरर? बताइए, सजेस्टेड वाला क्वेश्चन है, यहाँ फॉलोज में एरर है। देखिए शी फॉलोज नहीं आएगा, यहाँ पे शी फॉलोज में एरर है। देखिए आंसर इज सी। सजेस्टेड वाले में क्या आता है? सब्जंक्टिव यूज हमेशा जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है वहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा? शी फॉलोज। शी फॉलो की जगह शी फॉलो आएगा, शी फॉलोज नहीं आएगा। ठीक है, एस नहीं लगाएंगे हम फॉलो के अंदर। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ फॉलो। यहाँ आप देख सकते हैं, सिर्फ फॉलो यूज़ करेंगे। फाइन, फॉलोज नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस को इम्प्रूव करके आपको लिखना है, इफ़ शी फॉलोड दिस एडवाइस अर्लियर शी वुड हैव इम्प्रूव्ड ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिखना है, ए बी सी और डी। किस तरह से यहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, और कहाँ ज़रूरत है वो आप रीड करें पहले तो सारे स्टेटमेंट्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। इफ़ शी हैड फॉलोड दिस एडवाइस अर्लियर। ठीक है, इफ़ शी हैड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वुड हैव की जगह क्या आएगा? इफ़ शी हैड फॉलोड दिस एडवाइस अर्लियर। अब पास्ट अनरियल कंडीशन की बात हो रही है, उसमें पास्ट अनरियल कंडीशन जो होती है, थर्ड कंडीशनल हम क्या लगाते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शी ही बिहेव्स एज इफ ही इज़ द मैनेजर बट ही इज़ नॉट। यहाँ पे भी कहीं पर एरर है। बताइए कहाँ है एरर? ही बिहेव्स एज इफ ही इज़ द मैनेजर, वो बिहेव करता है मैनेजर की तरह, पर वो मैनेजर है नहीं। कहाँ पे एरर? सी में। ठीक है, he behaved as if he is the manager। as if जो वाला है यहाँ पे क्या आ जाता है? जो as if वाले हो, as दो वाले हो, वर। ठीक है, is नहीं आएगा। यहाँ पे जो is लगा हुआ है गलत लगा हुआ है। क्या आएगा यहाँ पे? he behaves as if he were the
मैनेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आई विश आई वॉज देयर व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। विश वाला सेंटेंस है, क्या आएगा? वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, और हैड बीन भी आ सकता है, दोनों ही सही हैं। पास्ट रिग्रेट की बात हो रही है। व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, कैसे पता लगेगा आपको? इंसिडेंट जो हो चुका है हैपेंड की वजह से। ठीक है, अब यहाँ तो यहाँ आई विश आई वर देयर, या तो मैं वहाँ होता, वो भी सही है, और आई विश आई हैड बीन देयर व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, दोनों ही सही हैं। ठीक है, लेकिन वॉज नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम। क्या आएगा आंसर? बी। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, वर आ जाएगा। ठीक है, अनरियल कंडीशन है। 42, आई विश आई डैश रिच, बहुत ईजी है, वर आएगा, आई विश आई वर रिच। ठीक है। 43, आई सजेस्टेड दैट ही डैश इमीडिएटली। सजेस्ट वाले में क्या आता है? गो। ठीक है, आई सजेस्ट दैट ही गो इमीडिएटली, बेस फॉर्म आती है, हमेशा याद रखेंगे सजेस्ट से डिमांड में। क्वेश्चन नंबर 44, ये फिलर्स है। ही बिहेव एज इफ ही डैश द बॉस, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो बॉस है, तो इसमें क्या आएगा? देखिए सी, एज इफ ही वर दी बॉस। अनरियल कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे, अनरियल कंपैरिजन क्या आता है? वर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इफ ही डैश अर्लियर शी वुड हैव सक्सीडेड, बताएं। काफ़ी बार रिपीट हो गया वाला वो सेंटेंस जो है, अब आपको आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है ना। आंसर इज सी, इफ शी हैड कम अर्लियर शी वुड हैव सक्सीडेड। यहाँ देखिए वुड हैव के साथ पास्ट अनरियल, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 46, इफ आई डैश नोन अबाउट दिस आई वुड हैव हेल्प यू। अगर मुझे पता होता इसके बारे में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। बी, इफ आई हैड नोन अबाउट दिस, हैड नोन अबाउट दिस, हैड नोन। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द टीचर डिमांडेड दैट ही डैश प्रेजेंट। डिमांड की टीचर ने कि वो प्रेजेंट हैं। आंसर इज सी, बी प्रेजेंट, फॉर्मल सब्जेक्टिव, बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इफ दे डैश मोर केयरफुल दे वुड नॉट मेक मिस्टेक्स। व्हाट वुड बी द आंसर? बी, इफ दे वर मोर केयरफुल, अगर वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं तो वो मिस्टेक्स नहीं करते। यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 49, आई विश वाला सेंटेंस है, आई विश आई डैश नोन द ट्रूथ अर्लियर। क्या आएगा यहाँ पे? हैड नोन, आई विश आई हैड नोन द ट्रूथ अर्लियर। पास्ट रिग्रेट में क्या आता है? हैड नोन। ठीक है, मुझे पहले से पता होता। क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ ही डैश हार्डर ही वुड पास द एग्जाम। अगर वो मेहनत करता तो एग्ज़ाम को पास कर लेता। व्हाट विल बी द आंसर? बी, इफ़ ही वर्कड हार्डर, अगर वो वर्क हार्ड करता तो क्या होता? पास हो जाता एग्जाम में। टाइप टू कंडीशनल आएगा, पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सो दीज आर द 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर योर एग्जाम प्रैक्टिस। इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें ये मिक्सअप है। ठीक है, ये जो मैंने आपको सब सारे क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं सब्जेक्टिव मूड पे, इसमें जो है एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट भी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी है, फिलर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, केस स्टडीज, एवरीथिंग इज मिक्सअप। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरह से आ सकती हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे आने से पहले, इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आप सब्जेक्टिव मूड की पहले पूरी जो वीडियो है वो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को लिखेंगे, नोट करेंगे, लिखकर अच्छे से याद हो जाते हैं रूल्स वगैरह। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आकर ना आपको फिर सॉल्व करने क्वेश्चन आंसर जो है आसान लगेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है वो आप रिलेट कर पाएंगे, और आपके माइंड में रिवाइंड भी हो जाएगा, साथ साथ रिवाइंड के साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट तरीका यही है ग्रामर को करने का कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा होनी चाहिए थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल तो ये कि आपने रूल्स और कंसेप्ट को समझ लिया हर टॉपिक वाइज। तो ठीक है, ये थी आज आपकी वीडियो। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए। रिकॉर्डेड सेशन देखना है तो आंसर्स बाद में देखेंगे, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन सा जो है वर्क या वर्ब है या सेंटेंस आपको दे रखा है, ये एरर है, जो भी आपसे पूछा गया है सही आ रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस, एमसीक्यू बेस्ड आता है आपका सब कुछ। उसके बाद ही आप आंसर्स को देखेंगे अपने आप को चेक करने के लिए। ठीक है, और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि सब्जेक्टिव मूड क्या होता है तो आपको फिर से इसका मतलब बार बार वीडियो को देखना है जो मैंने आपको दी है इस टॉपिक पे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमने सब्जेक्टिव मूड पे क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है क्वेश्चन टैग्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन टैग्स वाला टॉपिक वो हम करेंगे, सीखेंगे क्या होता है, सारे एक्सपेक्ट्स और सारे उसके कंसेप्ट वगैरह देखेंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने भी नए लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम्स की, क्योंकि ये टॉपिक्स ग्रामर के एडवांस टॉपिक्स हैं और बहुत यूज़फुल है आपके इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने के लिए। ठीक है जी, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपडेट्स जो भी मेरी तरफ से हैं वो आपको मिलते रहें रेगुलरली। साथ ही साथ फीडबैक्स देंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आया नहीं आया, कैसी लगी आपको वीडियो, ग्रामर की प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी हो रही है मुझे बताएं, ठीक है, और वोकेबलरी भी मैं साथ साथ आपको कराऊंगी। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस आफ्टरनून अहेड, आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो।